तो मैत्री से जब विदुर की मुलाकात होती है तो मैत्री से एक प्रश्न करते हैं विदुर कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मैत्री महामुनि। इस दुनिया में सभी मनुष्य कर्म करते हैं सुख के लिए, पर उनको मिलता दुख क्यों है? अब ये बताओ, ये 5,500 वर्ष किया गया प्रश्न आज का है कि नहीं? प्रश्न ये है कि दुनिया में हर आदमी काम करता है सुखी होने के लिए, पर क्या कारण है कि उसको दुख मिलता है? 5,500 वर्ष पहले मैत्रेय से ये विदुर ने प्रश्न किया और आज भी ये प्रश्न उतना ही उपयोगी है, और आज के लाखों वर्ष बाद भी अगर सृष्टि रहेगी तब भी ये प्रश्न इतना ही उपयोगी रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं धर्म एक है, सनातन था, है और सदा रहेगा, जिसके प्रश्न कल भी प्रासंगिक थे आज भी हैं, और करोड़ों वर्ष तक जब तक रहेगी ये सृष्टि तब तक सनातन धर्म के प्रश्न ही काम आते रहेंगे। मनुष्य काम करता है सुख के लिए, पर दुख क्यों मिलता है? हाथ उठाओ, ये प्रश्न सबके जीवन में है कि नहीं? उठाओ। श्याम नगर वालों झूठ मत बोलो, ईमानदार लोग हो तुम लोग। देखो ये दुनिया में यही शाश्वत प्रश्न है। श्रीमद् भागवत जी को जो लोग समझते हैं कथा, कहानी, डमरू, भगवान, उनकी आंखें खोलने के लिए यह प्रश्न है। विदुर जैसे महानिष्णात ज्ञानी मैत्रेय जैसे ऋषि से प्रश्न करते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है सुख के लिए, पर उसको दुख क्यों मिलता है? और यही प्रश्न का उत्तर अगर हम लोगों को मिल जाए तो भागवत पूर्ण हो जाए। और क्या जरूरत है साहब फिर भागवत की? सारा भागवत, सारा रामायण, सारा गीता, सारा चौपाई, सारा मंदिर, सारा कर्मकांड, सारा दान, सारा व्रत, सारा पूजा, सारा पेड़ में डोरा लपेटना, सब तो इसीलिए है कि तुम्हारे जिंदगी में सुख आ जाए। और किसके लिए करते हो? और इसी प्रश्न का उत्तर अगर तुम्हें यही मिल जाए भागवत, तो कितना मौज आ जाए, कितनी मस्ती आ जाए। फिर भागवत को कौन प्रणाम नहीं करेगा बताओ? दिल से लगा लेंगे भागवत को। भागवत ने मेरी जिंदगी बदल दी। भागवत तो तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब भगावत से बचोगे। भागम भाग लगी हुई है जिंदगी में, इतनी भागम भाग लगी है कि भागवत का मौका ही नहीं। श्रीमद, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, लक्ष्मी, शांति, भक्ति, मद, स्त्री का मद। स्त्री को जब मद होता है तो उसी मद को भागवत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राधा रानी का मद है यह भागवत, लक्ष्मी जी का मद है यह भागवत। नशे में कौन नहीं हमें बताओ जरा? किसी को हुस्न का नशा, किसी को दौलत का नशा। गाता है ना लंबू? तो वैसे ही अगर किसी को भागवत का नशा लग गया तो बताओ। नाम खुमारी नानका, नानक को नाम की खुमारी लग गई, नाम का नशा लग गया नानक को। काश कि जैसे तुलसीदास हनुमान जी को छू करके उनके राम प्रेम का रोग ले लिए, वैसे ही तुम में से भी किसी को दौलत का, किसी को हैसियत का, किसी को नर का, नारी का, सुंदरता का, न जाने किस किस चीज का नशा है, शराब का। काश कि किसी दिन किसी महात्मा की संगति में पड़ो और तुम्हें भी श्री के मद भागवत का नशा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में भगवान का उत्पत्ति हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जीवन के तीनों ताप से मुक्त करने के लिए वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रविष्ट होने का तरीका एक ही है, भगवान का दर्शन करके। आज तक भगवान को बहुत कम लोगों ने पाया है। भगवान को जब कभी किसी ने पाया है तो भगवान का श्रवण करके पाया है। याद रखना, दुनिया में आंखों का महत्व ज्यादा है, पर भगवान की भक्ति के लिए कान का महत्व ज्यादा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना प्रथम भगति संतन कर संगा द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। हर जगह श्रवण की महिमा है। सुनो 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 सुनो। श्री कृष्ण को देखना बड़ी अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण को सुनना उससे भी अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को डोलची में लेके घूमना, यहां से वहां चाट की दुकान से लेके पकौड़ी की दुकान तक अच्छी बात है, घूमो। अब तुमने खरीदा है तो तुम मालिक हो, वो थोड़ा ही कुछ बोल सकते। 500 रुपए में खरीद के लाए हो तो बोलेंगे भी क्या हो, जहां ले जाना है ले जाओ डोलची में टांग के। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण को देखने से भी ज्यादा श्री कृष्ण के विषय में और श्री कृष्ण को सुनना जरूरी है। इसलिए गोपियों ने उत्तर दिया था, एक तरफ तुम रहोगे, एक तरफ गुरुदेव तुम्हारी कथा सुनाते रहेंगे, तो मैं कहां जाऊंगी तुमको पता है? भगवान ने पूछो कहां? बोला गुरुदेव के पास जाऊंगी तुम्हारी कथा सुनने, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तुम भगोड़े हो महाराज, किसी के नहीं हुए। जब तक भागते रहते हो जहां तहां से, भागना ही काम है तुम्हारा। इसलिए श्रवण प्रमुख है, सुनना प्रमुख है। लोग कहते हैं इतनी इतनी महंगी कथाओं को करने की जरूरत क्या है? इतने इतने महंगे दुनिया में विद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने हॉस्पिटल, इतने इन्वेंशन करने के बाद भी 70% तुम्हारे देश में लोग पागल क्यों हो रहे हैं? मैं भी पूछ रहा हूं। हमारे प्रश्न का जवाब तुम नहीं देते। तुम बड़े एजुकेटेड बने हुए हो, लिटरेट बने हुए हो, तुम भी जवाब दो ना। तुमने इतने इन्वेंशन किए, इतना विकास किया, इतना दुनिया में पैसे खर्च किए, अरबों अरब डॉलर रोज खर्च कर रहे हो इन्वेंशन पर, यंत्रों पर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर इतने खर्च कर रहे हो, इतना विकास कर रहे हो, तो जीवन में शांति आनी चाहिए थी, लेकिन जीवन में पागलपन क्यों पड़ रहा है? ये व्यासपीठ भी तुमसे पूछ रहा है, तुम भी जवाब दो। तुम हमसे पूछते हो कि कथाओं में क्या रखा है, हम तुमसे पूछते हैं तुमने जो किया यांत्रिक विकास, उसमें क्या रखा है? जवाब दो। कोई नहीं आएगा, दूर से हल्ला करेंगे, हे कथा वथा में पैसा बर्बाद करना, ये कथा में क्या रखा है बताइए? वही राम, वही कृष्ण, वही भागवत, वही है। न्यूटन पढ़ो। क्या पढ़ूं न्यूटन को? क्या पढ़ूं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जब अमर सेना को भेजा रावण ने हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए राम जी से, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट करके लूम लपेटी, इतना ऊपर उस सेना को भेज दिया कि गुरुत्वाकर्षण के सीमा के बाहर चले गए। अमर तो थे लेकिन पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाए। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब क्यों नहीं बोलते? न्यूटन के बच्चों, न्यूटन, वो यही न्यूटन है जिसके घर में 2 बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों बिल्लियों के लिए अपने दरवाजे में 2 छेद करके रखा था। बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद और छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद। मरते समय उसको पता चला कि हम, उसको क्या पता चलेगा, जो अखबार बेचने वाला उसके पास आया था उस जमाने में भी, उसने कहा ये न्यूटन ये क्यों किए हो? बोला इसमें छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली 2 बिल्ली आती हैं। बोला महाराज अगर एक ही बड़ा छेद कर देते तो क्या उसमें से छोटी बिल्ली नहीं आती? न्यूटन गिर गया वहीं दूध वाले के पास, अखबार वाले के पास। हे भगवान, हमको इतनी बुद्धि नहीं आई। यही न्यूटन था तुम्हारा, न्यूटन, टन 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 न्यूटन।
मैं कोले की औलादों, यही पढ़ाया गया तुमको। न्यूटन